मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म का अगर डेरिवेटिव देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो वो बन रहा है हमारे पास 2x। तो हम नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, उसके लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड, लाइक दिस, इंटू डी एक्स लिमिट 0 to 1। अब देखिए कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बनता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग मॉड नीचे वाली टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट 0 to 1, 1/2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 1, सो दिस विल बिकम log 2 माइनस log 1। और log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 log 2। log 1 बचे 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो log 1/2 log 2 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिमिट दी हुई है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉज रेज टू पावर 5 फाई डी फाई। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 to π/2 थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। साइन फाई, ये कॉज 5 को कैसे लिख सकते हैं, कॉज 4 फाई इंटू कॉज फाई इंटू डी फाई। नाउ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई। तो यहाँ पे कॉज रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर फाई रेज टू पावर स्क्वायर कॉज फाई डी फाई, राइट। अब 0 to π/2 साइन फाई, अब कॉज स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर कॉज फाई डी फाई। तो ये आ गया, एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट साइन फाई इज इक्वल टू वाई। अब डेरिवेटिव करेंगे, साइन फाई का डेरिवेटिव इज कॉज फाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी फाई, क्योंकि हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं, तो नीचे यहाँ पे डी फाई आएगा। तो डी फाई उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया जाके, तो ये आ गया आपका डी वाई। अब बच्चे सारा सम वाई में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो जैसे पहले फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, π/2। तो ये 5 की पहली π/2 यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब 5 की वैल्यू अब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 इज़ 0। सो लिमिट आपकी कन्वर्ट होगी 0 to 1 अंडर रूट साइन फाई दैट इज़ y, 1 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉज फाई डी फाई की जगह पे डी वाई आ गया आपका, डी वाई। अब आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ओपन कर सकते हो, 0 अंडर रूट वाई, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इंटू डी वाई। अब अंडर रूट वाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, 0 to 1 अंडर रूट वाई का मतलब बचे पावर 1/2। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगी, तो y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 2 वाई की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 2। यहाँ पे बच्चे y की पावर 4 आएगा, यहाँ पे देखिए y की पावर 4 आएगा, ठीक है जी। तो डी वाई, ठीक है। तो लिमिट 0 to 1, दिस इज़ अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई का मतलब y की पावर 1/2 ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए y की पावर 1/2 और रेज़ टू पावर 4, ये आप सॉल्व करोगे तो 9/2 बन जाएगा। यहाँ पे 2y की पावर 4 5/2 बन जाएगा इंटू dy। सो अब इंटीग्रेशन करते हैं हम। यहाँ पे y की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा, प्लस y की पावर 11/2 और नीचे भी 11/2, माइनस 2y की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2, लिमिट 0 to 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2, इसकी लिमिट्स अलग कर लेते हैं 0 to 1। यहाँ पे 2/11 y की पावर 11/2 सॉरी, लिमिट 0 to 1, और माइनस 2 का 4/7 y की पावर 7/2, लिमिट 0 to 1, राइट। सो दिस इज़ 2/3, तो y की पावर 3/2 मतलब 1 0, प्लस 2/11 1 0, माइनस 4/7 1 0, तो ये बच्चे आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये बन रहा है आपका 2/3, दिस इज़ 2/11, और ये बन रहा है आपका 4/7। तो इसका बच्चे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो एक बार आप देख लीजिए सारा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, ठीक है जी। और एक बार आप यहाँ से देख लीजिए सम सारा, ठीक है जी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है जी। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी बच्चे। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला बच्चे आपने याद रखना है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो लिमिट भी कन्वर्ट करेंगे हम। जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल tan थीटा था ना आपके पास, ये आपने सब्स्टिट्यूशन जो की है, x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, या यहाँ पे x की जगह पे, थीटा की जगह पे आप y ले लीजिए, y, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 पुट की तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल π/4 होता है, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो जब x की वैल्यू 0 है, अगेन x इज इक्वल tan y, x की वैल्यू 0 पुट की आपने, तो tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब y एंगल 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये सारा सम हम कन्वर्ट करेंगे हम। जब 0 था तो 0, जब 1 था तो π/4 साइन इनवर्स 2, x की जगह पे आप क्या पुट करे हो, tan y 1 प्लस tan स्क्वायर y, और यहाँ पे dx भी निकालना पड़ेगा अभी, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, x इज इक्वल टू tan y, तो dx, x का डेरिवेटिव 1, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स उस साइड पे चले जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, dx की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, सीकेंड स्क्वायर y dy। तो ये सारा सम आपका y में कन्वर्ट हो चुका है। अभी फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था वो यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स 2 tan y ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर वो देखोगे तो ये बन जाएगा आपका साइन 2y, और यहाँ पे कितना है, सीकेंड स्क्वायर y dy। अब साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो रहा है यहाँ पे,
0 to pi by 4 2y secant square y dy। तो ये आपका बन रहा है। अब 2 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो इस पे ये लगेगा आई लेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, जो ऐसा ही है यहाँ पे। तो y एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर y dy लिमिट 0 टू पाई बाय 4 आएगा यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 डी बाय डी वाई ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर y dy आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। 2y सीकेंट स्केयर y की इंटीग्रेशन इज tan y, और अब लिमिट इसकी हो जाएगी 0 टू पाई बाय 4 माइनस 0 टू पाई बाय 4 यहाँ पे। तो y का डेरिवेटिव 1 सीकेंट स्केयर y की इंटीग्रेशन इज tan y dy, राइट। तो 2y tan y लिमिट इसकी है 0 टू पाई बाय 4, सीकेंट स्केयर की tan y की इंटीग्रेशन इज log mod सीकेंट y, और लिमिट आ गई इसकी 0 टू पाई बाय 4। अब ये आपने देखना है कि जो 2 है वो पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो पूरी ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। अब अपर लिमिट पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस 0 tan 0 माइनस यहाँ पे आ जाइए log सीकेंट पाई बाय 4 माइनस log सीकेंट 0, राइट। तो ये आ गया 2 पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 बच्चे आपका कितना होता है 1, और tan 0 कितना होगा 0। तो यहाँ पे 2 सारी इंटरवल के साथ है। तो सीकेंट पाई बाय 4 √2 होता है, तो ये आ गया √2 log सीकेंट 0 1 होता है। दिस इज़ 2 पाई बाय 4 माइनस log √2 log 1 बचे 0 होता है, आपको बताया हुआ है। ये आ गया 2 पाई बाय 4 माइनस log √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगी, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 आगे आ जाएगा, log 2 बन जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस log 2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। सो स्टार्टिंग से आप एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। ठीक है जी, अच्छा। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने वो हिंट यूज़ करना ही करना है। ठीक है जी, सो मैं वो हिंट नहीं यूज़ करूँगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लाइक पुट x + 2 = y। ओके, सो dx किसके इक्वल हो गया? x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, y का डेरिवेटिव dy/dx। dx उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx किसके इक्वल आ गया? dy का। अब x की वैल्यू एक बार 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। तो कन्वर्ट करते हैं सारा सम y में। 0 पे 2 आ रही थी और 2 पे 4 आ रही थी। x की वैल्यू y - 2 और √x + 2 इज़ y, dx इज़ dy। 2 to 4 y - 2 √y मीन्स y⁻² 1/2 dy। ठीक है जी, यहाँ पे 2 है ये। ओके, सो 2 to 4 y अंदर मल्टीप्लाई होगा, y × y⁻² 1/2 - 2 × y⁻² 1/2 dy, राइट। तो दिस इज़ 2 4 y⁻, बेस है में तो पावर ऐड हो जाएंगी, सो ये बन जाएगा 3/2। यहाँ पे 2 y⁻² 1/2 × dy।
अब y की इंटीग्रेशन 3/2 + 1 3/2 + 1 लिमिट 2 to 4, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और y रेज़ टू पावर 1/2 की इंटीग्रेशन इज़ 1/2 + 1 1/2 + 1 लिमिट 2 to 4। तो ये नीचे वाली टर्म को ऐड करोगे तो ये 5/2 बनेगा, तो इसका 2/5 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 5/2 और लिमिट 2 to 4। यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 3/2, 3/2 को आप कैसे लिखोगे 2 × 2/3, और ये बन गया आपके पास y रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट 2 to 4, राइट। सो 2/5, so 4 raised to power 5/2 minus 2 raised to power 5/2, this is 4/3, 4 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2, तो ये बन रहा है आप 5/2। 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 raised to power 5/2 minus 2 raised to power 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पे भी आप 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है बच्चे। सो ये बन रहा है आपका 2 की पावर 5 दैट इज़ 32, 2 रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3/2। अब ये 5/2 जो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके, ठीक है, तो ये बन जाएगा, मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये कर लोगे आप सॉल्व यहाँ से कैलकुलेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार आप साम देख लीजिए, एक बार यहाँ से देख लीजिए, एक बार आप फाइनली यहाँ से देख लीजिए, ठीक है जी। तो ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन भी बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।